स्क्रीन प्रिंटिंग का वो मेथड है जिससे सिर्फ हवा और पानी पे हम प्रिंट नहीं कर सकते, बल्कि स्क्रीन प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग का ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी अनइवन, आपकी मुख्तलिफ तरह की अगर कोई सरफेस है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में समझा है कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, किस किस तरह की स्क्रीन प्रिंटिंग की टाइप्स होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा जो मौजू है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग को हम सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं। ये प्रिंटिंग की सबसे मज़ेदार टाइप है। इस टाइप में आप हर तरह के सरफेस के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का वो मेथड है जिससे सिर्फ हवा और पानी पे हम प्रिंट नहीं कर सकते, उसके अलावा हर चीज़ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये सबसे कम सरमायाकारी से शुरू होने वाला प्रोसेस है जिसको आप बड़े छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं और इसको आप अप स्केल कर सकते हैं जितना भी चाहें। स्क्रीन प्रिंटिंग से हम मुख्तलिफ तरह के सरफेस पे प्रिंट कर सकते हैं। वो बड़ी वाइड रेंज है जहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। आपने अपनी कैप्स को प्रिंट करना हो, टी शर्ट्स को प्रिंट करना हो, अपने वेडिंग कार्ड्स को प्रिंट करना हो, आपने बैनर्स बनाने हो, आपने हैंगर्स बनाने हो, आपने इवन टेक्सटाइल की प्रिंटिंग करनी हो, कुछ कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करनी हो, आपने अपने सिरामिक्स हैं उनको प्रिंट करना हो, इवन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनको प्रिंट करना हो, आपकी छोटे मोटे इवन एलसीडीज के ऊपर जो आपके टैगिंग लगती है, कंपनी का ब्रांड लगता है, इन सारी चीज़ों में जो प्रिंटिंग हो रही है वो स्क्रीन प्रिंटिंग से हो रही है। उसकी वजह यह है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का वो मेथड है जिसके लिए एक ख़ास तरह का हमें प्रिंटिंग सब्सटेंस नहीं चाहिए। जिस तरह हम ऑफसेट में या ग्रेवियर में या बाकी टाइप्स में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड कट शीट चाहिए होती है जिसके ऊपर प्रिंट करना है। ग्रेवियर के लिए हमें फिल्म चाहिए होगी जिसके ऊपर प्रिंट करना है। इसी तरह हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई अनइवन सरफेस है, कोई ऐसी सरफेस है जो किसी मशीन के नीचे रख के प्रिंट नहीं किया जा सकता, उन सब के ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग ही इस्तेमाल होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग को सिल्क स्क्रीन इसलिए कहा जाता है कि जो कपड़ा इसमें इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग के लिए वो सिल्क का कपड़ा होता है, पोरस कपड़ा होता है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। आपका जो कपड़ा होता है इसके ऊपर एक एमल्शन अप्लाई करके इसका प्रिंट और नॉन प्रिंट एरिया अलग कर लिया जाता है। जो आपका प्रिंट एरिया होता है इसकी एक साइड पे प्रिंट होती है और दूसरी साइड पे आपका वो सरफेस होती है या सब्सटेंस होती है जिसके ऊपर आपने प्रिंट करना होता है। आप इंक को एक जगह जो टॉप वाली साइड है उसको रख के एक ब्लेड नुमा जो आपका रबर का ब्लॉक बना होता है उससे जोर से खींच के अप्लाई करते हैं। वो पोरस एरिया जो है वहाँ से आपका इंक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपकी सब्सटेंस पे। इस तरह ये प्रिंटिंग का जो काम है बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से सर अंजाम पाता है। अब हम समझते हैं डिटेल से स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस को। प्रिंटिंग का कोई भी प्रोसेस हो, हमने डिस्कस किया था कि उसके 3 ही तरीके होंगे। सबसे पहले वो प्री प्रेस में जाएगा, फिर वो प्रेस होगा, फिर पोस्ट प्रेस होगा। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में भी इसी तरह प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के प्रोसेस को ही मुलहुज़े खातर रखा जाता है। जो आपका इमेज है या जो डिज़ाइन है आपने प्रिंट करना है उसको आप ट्रेसिंग पेपर पे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं या उसका पॉजिटिव निकाल लेते हैं। उसके बाद आपने उसको उसकी मैश के ऊपर एक्सपोज करना होता है। मैश का इंतखाब करना होता है अपनी सब्सटेंस के हिसाब से। अगर आपने सिरामिक्स के ऊपर प्रिंट करना है तो आपकी मैश और तरह की यूज़ होगी। अगर आपने आम पेपर के ऊपर या किसी और कपड़े के ऊपर प्रिंट करना है तो आपकी मैश और तरह की यूज़ होगी। इसी तरह अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह पे प्रिंट करना है तो उसमें मैश अलग तरह की यूज़ होती है। तो ये मैश जो होती है ये स्क्रीन प्रिंटिंग क्लॉथ इसे आम जुबान में कहते हैं। ये आपको अवेलेबल होता है मार्केट से। इस मैश को लेके हम उसका एक लकड़ी का या लोहे का फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर हाई टेंशन के साथ उसको कस लेते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले एक एमल्शन अप्लाई होता है। वो एमल्शन जो होता है वो आपका बेस बना देता है, जो कि प्लेट मेकिंग का आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपको अलग अलग प्लेट बनानी पड़ती है। इसमें हमारे पास चूँकि एक ही कपड़ा मौजूद होता है और इसी को हमने बार बार यूज़ करना होता है, तो हर बार जब आपने एक्सपोज करना है या अपनी प्रिंटिंग प्लेट बनानी है तो उसको उसी कपड़े के ऊपर आप एमल्शन अप्लाई कर देते हैं। एमल्शन अप्लाई करने के बाद आप इसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज जो है आप उसको लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं या ओपन सन लाइट में भी एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज करने के लिए अब आप अपने जो डिज़ाइन है उसको रखेंगे जो एमल्शन लगे हुए मैश के ऊपर और उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे या लाइट में रखेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा आपकी उस मैश के ऊपर।
उसके बाद उसको स्पेशल केमिकल है जिससे धोएंगे तो आपका प्रिंट और नॉन प्रिंट एरिया दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब प्रिंट और नॉन प्रिंट एरिया अलग हो जाएंगे तो जो प्रिंट एरिया है वो पोरस बन जाएगा, उसके ऊपर से स्याही गुजर के आपके सबस्टेंस के ऊपर जा सकती है। जो नॉन प्रिंट एरिया है उसके ऊपर इमल्शन की लेयर रह जाएगी जो कि आपकी इंक जो है उसको नीचे ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। फिर उसके ऊपर एक इसके लिए एक जो स्पेशल टेप है वो भी इसका एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर लगा के जो नॉन प्रिंट एरिया है उसके ऊपर लगा के उससे आप इंक को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो आपका एक साइड के ऊपर आप इंक को लगाते हैं, इंक को लगाने के बाद आपका एक ब्लेड नुमा आपका एक स्क्रैपर होगा जिसके ज़रिए आप इंक को खींच के ज़ोर से ले जाएंगे तो जो पोरस एरिया है वहाँ से आपकी इंक जो है आपके सबस्टेंस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। आमतौर पर छोटी जगहों पे प्रिंट करने के लिए इसको एक टेबल बनाया होता है। टेबल के ऊपर आप अपने फ्रेम को कस लेते हैं, नीचे हम अपनी जो सबस्टेंस होती है उसको रखते हैं, भले वो पेपर है, कपड़ा है, आपकी टी शर्ट है, और उसी को उसके ऊपर जो है वो इंक डाल के उसी ब्लेड नुमा रबड़ की मदद से ज़ोर से खींचते हुए अपने सबस्टेंस पे इंक को प्रिंट कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जिससे स्क्रीन प्रिंटिंग का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाता है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जिस तरह हमें प्री प्रेस में बहुत सारे स्टेप्स में गुजरना पड़ता है। सिंपल प्री प्रेस का प्रोसेस है, फिर जिसमें आपको इसकी प्लेट बनानी होती है, इसके बाद प्रेस का प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद पोस्ट प्रेस का प्रोसेस है। पोस्ट प्रेस में आमतौर पे हम एयर ड्राई ही करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत सारे अगर आप यूवी इंक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यूवी क्योरिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप उसको स्क्रीन प्रिंटिंग इंक को ड्राई करते हैं। समटाइम्स यूवी के अलावा सिर्फ हीटिंग सिस्टम के थ्रू भी आप इसको यूवी इंक को ड्राई करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग का जो काम है ये आम हर जगह पे मौजूद होता है, जहाँ पे जिसने शादी कार्ड प्रिंट करने हैं, मुख्तलिफ तरह के इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करने हैं, टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करनी है, एक छोटा सा सेटअप लगा के बंदा इससे बहुत सारी अर्निंग कर सकता है। बड़े कम वैल्यू से आपका स्क्रीन प्रिंटिंग का सेटअप बन जाता है जिसको लगा के आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है। तो इसको बड़े स्केल पे करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, फिर ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं। रोटरी मशीन ऐसी होती है कि जिसके बहुत सारे स्क्रीन प्रिंटिंग के स्टेशन मौजूद होते हैं जहाँ पे आप अपना हर स्टेशन के ऊपर अलग अलग कलर जो है उसको फिक्स कर देते हैं, अलग अलग कलर और अलग अलग डिज़ाइन उस पर फिक्स कर देते हैं। आपका जो सबस्टेंस है जिसके ऊपर प्रिंट होना है वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, और जो आपके कलर्स वाले डॉकर्स हैं वो अलग अलग मूव करके आते रहते हैं। पहले एक कलर उस पर प्रिंट हो जाता है, फिर दूसरा कलर प्रिंट हो जाता है, फिर तीसरा प्रिंट हो जाता है, फिर चौथा प्रिंट हो जाता है, या इवन पाँचवा या छठा कलर भी प्रिंट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका सबस्टेंस जो है एक ही जगह पे रहता है। वहाँ से स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है उसका मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन्स जो हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होती हैं जिसमें आपने सिर्फ अपना जो सबस्टेंस है उसको प्लेस करना होता है, बाकी स्क्रैपर से खींचने वाला काम जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मशीन खुद सर अंजाम देती है। इसी तरह बहुत सी स्क्रीन प्रिंटिंग वो पैड प्रिंटिंग के मेथड पे भी काम करती है। इसी तरह स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है वो रेडियल स्क्रीन प्रिंटिंग बनाई होती है, जिस तरह किसी बोतल के ऊपर अगर आपने प्रिंट करना है, डायरेक्टली बोतल के ऊपर प्रिंट करने के लिए भी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। गर्ज के स्क्रीन प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग का ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी अनइवन, आपकी मुख्तलिफ तरह की अगर कोई सरफेस है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ा वाइडली इस्तेमाल होता है, बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। इसको भी आप प्रिंट ऑन डिमांड मेथड के थ्रू, जब आपको पता होगा कि किस तरह की स्क्रीन प्रिंटिंग मैं कहाँ से सोर्स कर सकता हूँ, तो आप अपने कस्टमर को वो सर्विस लेके दे सकते हैं और अपना चार्ज कर सकते हैं और इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में समझा है कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, किस किस तरह की स्क्रीन प्रिंटिंग की टाइप्स होती हैं। उम्मीद है आपको इसकी पूरी समझ आ गई होगी। समझ ना आई हो तो हमें कमेंट्स में किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको दोबारा से उसके बारे में गाइड करके उसके ऊपर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए।